हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए एक्सरसाइज 4.3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उन्हें लेके आया हूं और हाफ ईयरली में इसमें कौन सा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उससे भी बताऊंगा। देखिए, इसमें सिर्फ हमें डिस्क्रिमिनेंट देखना है, यानी कि जो क्वाड्रिक फॉर्मूला है उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं और नेचर ऑफ रूट्स हम कैसे निकालते हैं। इस पर भी एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा 100% नेचर ऑफ रूट्स पर। इसमें पूछेगा कि डिस्टिंक्ट रूट कब होते हैं, रियल रूट कब होते हैं और नो रियल यानी इमेजिनरी रूट कब होते हैं। और एक क्वेश्चन जब इक्वल रूट हो तो किसी कांस्टेंट की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं वो। तो ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है हाफ ईयरली के तौर पर, और कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आने के लिए 100% इंपॉर्टेंट है वो भी आज ही बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले हमें डिस्क्रिमिनेट निकालना है। और किसी किसी राइटर ने इसे डी से भी डिनोटेड किया है। किससे? डी टी। इसे निकालने के लिए हमें जो क्वाड्रिक इक्वेशन है उसकी जनरल फॉर्म मालूम होनी चाहिए। लेट जनरल इक्वेशन क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला होता है जो हम इसे सॉल्व करते हैं। एक्स इक्वल माइनस के बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये अंडर रूट के अंदर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है यही डिस्क्रिमिनेट कहलाती है क्वाड्रिक इक्वेशन की। तो मैं लिख रहा हूं वेयर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेट ऑफ ए क्वाड्रिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहीं से लिखे देता हूं। सो दैट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज, इक्वेशन कौन सी है? ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हैज। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये डिस्टिंक्ट रूट कब रखती है, रियल रूट कब रखती है और नो रियल रूट कब रखती है। ये एग्जाम में आ रहा है एमसीक्यू में। हैज नंबर 1 टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। डिस्टिंक्ट रियल रूट कब रखेगी? इसकी शर्त है ये जो अंदर वाला है, ये जो डिस्क्रिमिनेट है बी स्क्वायर माइनस 4ac, हम क्वेश्चन से कंपेयर करके ये निकालेंगे, इसकी वैल्यू देखेंगे। अगर इसकी वैल्यू 0 से ज्यादा है, 0 से ज्यादा यानी ये पॉजिटिव है, तो जो रूट होंगे दो रूट निकलेंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक है, तो वो कैसे होंगे? डिस्टिंक्ट होंगे और रियल होंगे। दूसरी शर्त इसमें टू इक्वल रियल रूट, इक्वल रियल रूट इफ इसकी शर्त है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। जब किसी कांस्टेंट की वैल्यू पूछी जाती है तो ये कंडीशन वो क्वेश्चन में लिखता है, जिसकी वजह से हम 0 के बराबर रख लेते हैं और कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन में बताऊंगा। एक और इसकी कंडीशन है नो रियल रूट। इसे हम इमेजिनरी रूट भी कह सकते हैं। कब? इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। तो ये तीन कंडीशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हाई स्कूल के लिए। सीबीएसई बोर्ड में इनमें से एक साल छोड़कर एक साल ये आ जाता है और हाफ ईयरली में भी ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आएगा। बस यही इसमें रूल है। अब हम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में रूट्स के नेचर पूछे हैं। आइए, तो क्वेश्चन नंबर 1 यही आ जाएगा, जगह खाली है। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट of the following quadratic equation। quadratic equation if the real root कैसे हो? exist, find them। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्यूशन में फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है 2x स्क्वायर
माइनस के 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन की इससे कंपेयर करते हैं और ए बी सी की अलग अलग वैल्यू दिखाते हैं। ऐसा मैंने एक्सरसाइज 4.1 में दिखाया है। अगर आपने इसकी 4.1 और 4.2 एक्सरसाइज देखी हो तो वेरी वेरी सिंपल एक्सरसाइज है 4.3। अब हम जो वन शॉट वीडियो लेके आएंगे उसमें ये कंप्लीट एनसीईआरटी होगा। एनसीईआरटी के कुछ 100% इंपॉर्टेंट एग्जाम्पलर के होंगे, कुछ क्वेश्चन आर.डी. शर्मा के होंगे। क्लियर? तो इसकी कंपेयर करेंगे हम किससे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। देखिए यहां एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए, तो यहां एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 2, यहां एक्स का कॉफिशिएंट बी, तो यहां एक्स का कॉफिशिएंट -3, यहां कांस्टेंट सी, तो यहां कांस्टेंट 5। अब नेचर ऑफ रूट के लिए आपको क्या करना है? सिर्फ ये देखना है बी स्क्वायर माइनस 4ac इसकी वैल्यू 0 से ज्यादा है या 0 से कम है या 0 है, फिर उस पर डिपेंड करके ये ए का आंसर होगा। देखिए तो बी की जगह पे आप -3 का स्क्वायर, -4, ए की जगह पर 2 और सी की जगह पर 5, 3 3 जा 9, माइनस के 4 2 जा 8, 8 4 जा 40, इसका मतलब माइनस के 31 नेगेटिव। जब ये लेस देन 0 है, नेगेटिव है, लेस देन 0 पे क्या है? नो रियल रूट, अर्थात एग्जिस्ट नहीं है, तो आप लिखेंगे नो रियल रूट। यहां इसकी जगह पे डज नॉट एग्जिस्ट भी लिखा हो सकता है या इमेजिनरी रूट भी लिखा हो सकता है, तीनों का मतलब एक ही है। जब लेस देन 0 क्योंकि नेगेटिव है और नेगेटिव 0 से छोटा होता है। क्लियर? आइए अब सेकंड और थर्ड पार्ट भी इसके देखते हैं। देखिए सेकंड पार्ट, 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस के 4 इक्वल टू 0। फिर वही ऐसे कंपेयर करेंगे विद, किससे करेंगे आप? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहां ए इक्वल 3 हो गया, कंपेयर आप करना जानते हो, बी इक्वल -4 और कांस्टेंट सी इक्वल +4। अब आपको यह कंडीशन देखनी है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स में क्या फॉर्मूला है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की जगह पे आप माइनस के 4 का स्क्वायर, -4, a की जगह पर 3 और c की जगह पर 4। यहां ये हमने गलती कर दी, 4 अंडर रूट 3 है, माइनस के 4 अंडर रूट 3, 4 अंडर रूट 3 है, तो यहां लिखेंगे आप माइनस के 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर। b की जगह पर ये लिखेंगे 4, a की जगह पर 3, c की जगह पर 4। आगे बढ़ाइए, इसका स्क्वायर, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 हो गया और 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो गया 16 मल्टीप्लाई 3, माइनस ये 4 3 12 चौक 48, ये भी 48 है, ये भी 48 है, तो क्या आ जाएगा? 0। देखिए जब 0 आता है तो क्या लिखेंगे? 2 इक्वल रियल रूट, तो इसका नेचर आया 2 इक्वल रियल रूट। तो क्लियर, समझ में आ रहे हैं? आ रहे हैं ना? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट और लेते हैं। ये लिख रहा है 2x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो कंपेयर करेंगे विद, किससे? ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए इक्वल आ गया 2, बी इक्वल आ गया -6, सी इक्वल 3। निकालिए नेचर ऑफ रूट्स। ऑफ रूट्स क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की जगह पर -6 का स्क्वायर, -4, ए की जगह पर 2, सी की जगह पर 3, 6 6 जा 36, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। स्वाभाविक है 0 से ज्यादा बचेगा, कितना बचेगा? यहां पर 12, और ये बड़ा है 0 से। जब बड़ा होता है, कहने का मतलब यहां लिखे देता हूं, देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 पर 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। यहां भी जब ये आ जाए तो आप लिख सकते हैं ऐसे, हेंस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। अगर दिखाई दे रहा हो ना तो यही लिखेंगे और यहां क्या हो जाएगा? लेस देन 0। यहां भी आप लिख सकते हैं हेंस करके बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, क्योंकि ये 0 है, तभी तो 2 इक्वल रियल रूट। अगर नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है, फर्स्ट क्लास अच्छा नंबर मिलेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 पार्ट हैं,
अब क्या होगा, सीबीएसई क्या कर सकती है कि यहां थोड़ा फैक्टर चेंज कर सकती है, इसीलिए आपको समझना है। और ये हाफ ईयरली में आ रहा है, ये क्वेश्चन 100% इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोनों आप कर रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये लगभग एक साल छोड़कर एक साल एग्जाम में आता रहता है, थोड़ा बस नंबर चेंज कर देते हैं। तो ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिक इक्वेशन सो दैट दे हैव इक्वल रूट। इक्वल रूट के लिए क्या होता है, यहां लिखे देता हूं बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0, इक्वल रूट के लिए। तो हम ये यहां से शुरू करते हैं, वी हैव इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स कब आते हैं, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब हमको कंपेयर करना है। नाउ इसे मैं नंबर 1 दे देता हूं। इक्वेशन फर्स्ट इज कंपेयर, किसके साथ कंपेयर करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहां देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए इक्वल टू एक्स का कोफिशिएंट यहां बी और इधर है के, और यहां कांस्टेंट सी है और यहां है 3। अब इक्वल रूट के लिए यह फॉर्मूला होता है फॉर इक्वल रूट्स। क्या करेंगे आप, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। बी की जगह पे आप क्या रखेंगे, के स्क्वायर, ए की जगह पे आप 2 रखेंगे, सी की जगह पे आप 3। तो ये के स्क्वायर इक्वल टू हो गया 24, और के इक्वल टू हो गया अंडर रूट के अंदर 24 प्लस और माइनस का साइन आता है। ये ध्यान रखिए, छोटी छोटी मिस्टेक पर एग्जामिनर नंबर काट लेता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये प्लस माइनस 24, इसके आप चाहें तो फैक्टर कर सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। तो ये 2 बाहर निकल आएगा क्योंकि ये जोड़ा बन गया, तो 2 बाहर आ गया, क्या बचा यहां 2 3 जा 6। तो के की 2 वैल्यू आई, प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। इसी टाइप से ये होगा। पहले इसे सॉल्व कर लो, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो के एक्स स्क्वायर, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करेंगे किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहां ए इक्वल क्या है, के, बी इक्वल क्या है माइनस के 2k, और कांस्टेंट क्या है, सी इक्वल 6, एक्स का कोफिशिएंट और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। इसमें आपको रखना है, मैं लिखे देता हूं फॉर इक्वल रूट। तो ये कंडीशन कब आती है कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो। बी की जगह पे आप रखेंगे तो माइनस 2k का होल स्क्वायर, 4a की जगह पे रखेंगे के, सी की जगह पर 6, ये 4k स्क्वायर माइनस के हो गया 4 6 जा 24k इक्वल टू 0। इसमें से एक तो 4 कॉमन, एक k कॉमन, यहां बचेगा k, 4 6 जा 24। कुछ बच्चों पे ये कंपेयर करना नहीं आता, यही मिस्टेक कर देते हैं। तो 4k इक्वल 0, इसका मतलब k की वैल्यू क्या होगी, 0। यहां से k माइनस 6 इक्वल 0, ये 4 गया 0 में, तो k की वैल्यू 0, ये इधर जाएगा, तो k इक्वल 6। तो k की कितनी वैल्यू आई, एक 0 आ गई और दूसरी 6। तो ये 2 क्वेश्चन इस टाइप के काफी क्वेश्चन बन जाते हैं। के की जगह पे कह देगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। आपको रटना नहीं है, समझना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये कह रहा है इट इज पॉसिबल टू डिजाइन, अगर पॉसिबल हो डिजाइन करने में, ए रेक्टेंगुलर, किसकी, मैंगो ग्रोव के लिए, हुज लेंथ इज द ट्वाइस इट्स ब्रीथ। अगर मैं कहूं कि जो रेक्टेंगुलर है उसकी ब्रीथ x है, तो लेंथ ट्वाइस x यानी 2x हो गई। और फिर कह रहा है एरिया, एरिया उसका कितना है, 800 मीटर स्क्वायर। और हम ये भी जानते हैं लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ इक्वल टू एरिया होता है। बस x की वैल्यू तैयार। देखिए सॉल्यूशन, मान लीजिए लेट ब्रीथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर x मीटर। सो बाई क्वेश्चन यहां लिखे देता हूं, देयरफॉर बाई क्वेश्चन, क्वेश्चन में कह रहा है ये कितनी होगी, 2x होगी। ब्रीथ की कितनी है, लेंथ इज ट्वाइस x। तो लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर इक्वल टू ट्वाइस x मीटर। और एरिया कितना दे रखा है, 800 मीटर स्क्वायर, ये गिवन है। हम क्या जानते हैं, अगर लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ
ये होता है एरिया। लेंथ कितनी है 2x, ब्रीथ कितनी है x, और ये कितनी है 800। ये हो गया 2x स्क्वायर इक्वल टू 800। 2 की डिवाइड कर दीजिए तो x स्क्वायर इक्वल टू 400। ये 420 का स्क्वायर है, तो दोनों ओर का अंडर रूट ले लीजिए ऐसे, यहां प्लस माइनस ऐसे, ये तो x हो गया, ये प्लस माइनस 20 का स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया प्लस माइनस 20। तो नेगेटिव तो नॉट पॉसिबल है, इसमें मैं लिखे देता हूं नेगेटिव नॉट पॉसिबल। सिर्फ x की वैल्यू कितनी आई 20 मीटर। इसका मतलब ब्रीथ कितनी है हमारी, ब्रीथ निकली आपकी 20 मीटर और लेंथ आपकी निकली डबल है 2 इंटू 20 यानी 40 मीटर, और इनकी मल्टीप्लाई करें तो यही आएगा। तो क्लियर, मजा आ रहा है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। तो प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम एनसीईआरटी के बाद आपको स्पेशल आरडी शर्मा और आरएस अग्रवाल लेके आएंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, ये दे रखा है अगर पॉसिबल हो तो। इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, आप इनकी प्रेजेंट एज निकालेंगे, जबकि क्वेश्चन दे रखा है द सम ऑफ एज ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर। सम कितना है 20। अगर फर्स्ट फ्रेंड की एज में x कहता हूं तो सेकंड फ्रेंड की एज हो गई 20 माइनस x, क्योंकि इनका सम कितना एज का 20। फिर कह रहा है 4 ईयर एगो, जब एगो होता है तो 4 माइनस करते हैं, दोनों की एज में से 4 माइनस करेंगे, तब द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज वाज कितनी है 40 ईयर। तो इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है 48 है। तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, मान लीजिए फर्स्ट फ्रेंड की लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड कितनी है x ईयर, तो एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, सो दैट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड कितनी हो गई 20 माइनस x ईयर। क्यों हो गई, यहां मैं लिखे देता हूं, सिंस सम ऑफ एज कितनी है एज 20 ईयर। तो अगर इन दोनों को प्लस करेंगे x से x माइनस हो जाएगा तो 20 ईयर हो गया। अब कह रहा है आगे पढ़िए 4 ईयर एगो, तो ये एज कितनी हो जाएगी फर्स्ट फ्रेंड की x माइनस 4 एंड सेकेंड फ्रेंड की हो जाएगी 20 माइनस x माइनस 4 ईयर्स। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाई क्वेश्चन द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो फर्स्ट फ्रेंड की एज कितनी है, प्रोडक्ट सेकंड फ्रेंड की 20 माइनस 4 16 माइनस x कितनी बता रहा है 48। अब सॉल्व करना है, अगर हो जाता है तो इन्होंने पहले ही कहा था इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x, इसमें करेंगे माइनस x स्क्वायर, 4 की करेंगे 64 प्लस के 4x, इसे इधर ही ले आओ 48 इक्वल टू 0, माइनस के x स्क्वायर, ये दोनों एक जगह रखेंगे तो प्लस के 20x, इन दोनों को माइनस माइनस है तो 112, माइनस की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 12 इक्वल टू 0, और कंपेयर करेंगे विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो a इक्वल क्या हुआ यहां पर 1, b इक्वल हुआ माइनस 20, c इक्वल 1112। अब हम क्या जानते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac। पहले इससे चेक कर लेते हैं क्या एज अलग अलग आती है, क्या एक जैसी आती है, क्या इम्पॉसिबल है। नेचर निकालेंगे, b स्क्वायर की जगह पर माइनस 20 का स्क्वायर, माइनस 4 a की जगह पे 1 और c की जगह पर 1112, ये हो गया 400, ये हो गया 11 चौक 448 448, क्या बचा माइनस के 48। इसका मतलब नेगेटिव में तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। जब लेस देन होगा तो एज एग्जिस्ट ही नहीं है, क्योंकि नो रियल रूट इमेजनरी आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं वैसे नो रियल रूट, या ऐसे भी लिख सकते हैं डज नॉट एग्जिस्ट, या लिख सकते हैं सॉल्यूशन देयरफॉर डज नॉट एग्जिस्ट। जब सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट है तो एज नहीं निकल सकती, यही इसका सॉल्यूशन है। मजा आ रहा है तो अपने एक फ्रेंड को शेयर कर दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो इसका एक लास्ट क्वेश्चन फिफ्थ, इसको देख लेते हैं, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं।
इज इफ पॉसिबल इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क। अगर पॉसिबल हो तो आप एक रेक्टेंगुलर पार्क की डिजाइन करिए जिसका पैरामीटर 80 मीटर है एंड एरिया ये है। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रीथ। अगर पॉसिबल होगा तो हम दोनों निकाल देंगे और नो रियल रूट यानी इमेजिनरी में आएगा तो नॉट पॉसिबल। देखिए सॉल्यूशन, मान लीजिए लेट द ब्रीथ ऑफ पार्क कितना है x मीटर। अब क्वेश्चन जो कह रहा है पैरामीटर में, बाई क्वेश्चन पेरीमीटर कितना है 80 मीटर। हम क्या जानते हैं, वी हैव ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रीथ इक्वल टू पेरीमीटर यानी 80 मीटर। यहां ट्वाइस लेंथ कितना है हमें निकालना है, ब्रीथ मैंने माना था x, 2 की इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 मीटर। अब मीटर यहां नहीं लिखा है, जरूरत नहीं है, तो हमें x लेंथ निकालना है। लेंथ हो गया 40 माइनस x। अब यहां लगा दीजिए मीटर अगर लगाना चाहते हैं तो लो, क्योंकि यहां भी मीटर लगा हुआ है। क्लियर हो गया। अब हमको यहां ब्रीथ भी मिल गई और लेंथ मिल गई, तो एरिया तो हम जानते हैं रेक्टेंगुलर का। देखिए एरिया कितना दे रखा है 400 स्क्वायर मीटर। वी हैव, हम क्या जानते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ इक्वल टू एरिया। लेंथ कितनी निकली है आपकी 40 माइनस एक्स, ब्रीथ कितनी है x और एरिया कितना है 400। x की मल्टीप्लाई कर दो 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400। इधर ले आइए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस के और माइनस के 400 इक्वल टू 0। इसमें माइनस की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस के 400। इसके फैक्टर हो गए 20 मल्टीप्लाई 20 इक्वल टू 400 और इन दोनों का सम कितना है 40। लेकिन ये माइनस में है तो इसे कैसे लिख सकते हैं, यहां भी माइनस यहां भी माइनस, माइनस तो प्लस हो जाएगा। क्लियर। तो इस 40 को हम कैसे करेंगे, यहां देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 20 प्लस 20, ये माइनस मैंने यहां ले लिया बाहर एक्स प्लस 400। खोल दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 20x प्लस के 400 इक्वल टू 0। इसमें से x कॉमन, x माइनस 20 माइनस 20 कॉमन, यहां माइनस के 20 कॉमन लीजिए x माइनस 20, तो यहां x बचा और यहां भी 20 इक्वल टू 0। तो यहां से भी 20 और x की वैल्यू यहां से भी, कहने का मतलब x की वैल्यू 20 आई। अब ब्रीथ तो आपकी कितनी हो गई 20, देयरफॉर अब लेंथ यहां कितनी निकली है आपकी, कहां लेंथ आपकी ये है 40 माइनस एक्स और एक्स कितना निकला है 20 रखेंगे तो लेंथ भी इसकी कितनी हो जाएगी 20 मीटर। अब हम लिख सकते हैं देयरफॉर इस वाली चीज को, इट इज पॉसिबल, क्योंकि दोनों की लंबाई चौड़ाई निकल आई तो हम डिजाइन कर सकते हैं पार्क का। पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क। तो आज की वीडियो कैसी लगी, मैंने 5 क्वेश्चन दिए। अब आपको इसकी वन शॉट वीडियो के साथ साथ आर.डी. शर्मा और आर.एस. अग्रवाल के कुछ और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के तीनों के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो वन शॉट वीडियो में आपको मिलेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।